आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3। जो हमारा इंटीजर चल रहा है उसको हम करने वाले हैं कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको जो है नीचे जो फॉलोइंग में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए उसमें से आपको करना है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताया तो देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ें क्या होती है आपको प्रीवियस क्लास में जो है आपको बताया भी गया होगा, आपको याद होगा। देखो जब प्लस प्लस होते हैं तो वो प्लस होता है, माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस, प्लस माइनस इज माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, एक इसमें याद रखने की चीज़ क्या, अगर कोई भी दो टर्म में साइन सेम है लाइक प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसका जो आपका आंसर निकलेगा वो प्लस की फॉर्म में आएगा। अगर कोई एक अलग अलग में जेट इज प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसका आंसर जो है माइनस की टर्म में आने वाला है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, ये प्लस माइनस का नहीं है, यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाई। देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है मैंने आपको बताया कि साइन चेंज होता है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है 3। ठीक है, अब 3 के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। अब आप बोलोगे सर लेकिन 3 बड़ा है इसके साथ तो प्लस है, वो प्लस माइनस में होता है बट बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो साइन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट क्या कह रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू 5। अब 2 टू 5 को अगर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 2 टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2 टू 5। ठीक है, अब साइन किसका आएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये। नहीं तो 2 टू 5 के साथ बड़ा साइन था तो बड़ा आता, बट मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी। अब हम देखते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, -21 मल्टीप्लाई बाय -30। ठीक है, साइन क्या आएगा वो बाद में, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इधर 30 है तो 0 को 2 मिनट के लिए मतलब भूल जाओ कि 0 है। 21 3 से क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 3 डेट इज 3 आ जाएगा और 6 और 0 एज इट इज। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया +630। ठीक है, 630 जो है आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है आपके पास, 316 मल्टीप्लाई बाई -1। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो आपको पता माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। 316 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 316 एज इट इज आ जाएगा। राइट, अब हम आते हैं ई पार्ट की तरफ। बिल्कुल इजी इजी है, देखो आपकी मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, -15 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई -18। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो क्यों, बिकॉज 0 आ गया। एनीथिंग अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब हम करते हैं एफ पार्ट। देखो एफ पार्ट में 3 टर्म्स गिवन है आपके पास। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर पहले किन 2 टर्म को हम सोल्व करें। देखो जो भी 2 टर्म को सोल्व करके आपका इजी वे से आंसर बनेगा ना, पहले हम उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा मैं आपको भी बताता हूँ। देखो कोई भी 2 टर्म पिक कर लो आप, लाइक अगर आपने ये 2 टर्म पिक करी, अब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा आपका 1 1 0। ठीक है, माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आने वाला है ये, बिकॉज देखो माइनस माइनस ओ माइनस प्लस माइनस होता है ना। एंड यहाँ पर आ गया आपका 12 साथ में माइनस। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 12 को 11 से कर लो। ठीक है, 12 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज आपका आ गया 12 दैट इज 2 3 1। यहाँ आ गया आपका 1 3 2 और एक 0 था। राइट, 0 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर आपका प्लस हो गया, तो कोई भी साइन लगाने की नीड नहीं है, प्लस लगाने तो लगा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका ये एफ पार्ट खत्म होता है। अब हम करते हैं जी पार्ट। अब देखो जी पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स आ गई, किसी भी 2 टर्म को पहले सोल्व कर लो आप। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं ये बाद वाली 2 को। ठीक है, अब आपने अगर इन 2 को सोल्व करा, डेट इज 6 3 से कितना होता है 18 और माइनस माइनस प्लस तो कोई नीड नहीं है लगाने की, और 9 एज इट इज। अब 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 से 72 होता है, 7 कैरी एंड 9 1 जा दिस। ठीक है, 162 16 आ गया था, 162 जो है आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एच पार्ट को। एच पार्ट में भी सेम 3 टर्म्स आ गए। देखो ये ना लगभग सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं तो सेम चीज लगने वाली है। 2 टर्म को मल्टीप्लाई करो डेट इज 20, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये एक प्लस आ जाएगा, और -18 एज इट इज। 18 2 36 0 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम करते हैं आई पार्ट। आई में क्या कह रहा है, अब 3 टर्म नहीं है अब 4 टर्म्स आ गई है। ठीक है, तो किसी भी 2 को मल्टीप्लाई कर लो और किसी भी 2 को। हम ऐसा करते हैं स्टार्टिंग की 2 एंड लास्ट की 2 करते हैं। 1 2 2 माइनस माइनस प्लस एज इट इज आ जाएगा। 4 3 12
माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। 12 टू 24 और माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। एक एक चीज क्लेरिफाई हो रही है। अब आप करते हैं हम लास्ट पार्ट जो कि है जे। अब फिर 4 टर्म्स आ गई है हमारे पास। अब हमने फिर दो दो को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस होता है तो कोई साइन नहीं आएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या रहेगा 18 2, 18 2 ज़ा दैट इज 36, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको जो नीचे गिवन है उसको वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। आप इसको LHS भी बोल सकते हो, इसको RHS भी बोल सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। इसको आपने सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, चेक करना है कि आंसर इसका दोनों का इक्वल है या नहीं है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। देखो क्या ना, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बेसिक सीखा होगा बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके थ्रू ही जो है आपका प्रोसेस शुरू होता है। यानी ऐसे एक एक करके आप जो स्टेप्स के थ्रू अपनी ब्रैकेट एंड समथिंग खोलते हो, ठीक है। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। 18 एज इट इज आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, दैट इज 7 प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज, ठीक है। अब हम इन दोनों को चलाएंगे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 18 7 ज़ा, अब 18 7 ज़ा इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 18 7 ज़ा क्या होता है, हम ट्राई करते हैं यहाँ पर, दैट इज 8 7 ज़ा कितना होता है हमारे पास 56, 5 कैरी, दैट इज 1 2 6 आपका आ गया, ठीक है। 1 2 6 प्लस ब्रैकेट में कितना है आपका 18 मल्टीप्लाई बाय -3, मल्टीप्लाई बाय -3 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 -3 दैट इज 4, इधर आ गया 1 2 6 प्लस 18 3 ज़ा दैट इज 56 -56। 18 4 ज़ा को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 18 2 ज़ा 36 एंड दैट इज 72, ठीक है। 72 आ गया आपका। अब यहाँ पर है 126 प्लस माइनस माइनस होता है -56, 126 -56, इधर 11 हो गया, इधर 16 हो गया। 16 में से 6 गया 10, 1 कैरी, 12 में से 5 गया दैट इज 70, ठीक है। इधर 6 10 दिस, ठीक है। इधर आ गया आपका 72, ये 54 होगा एक्चुअली, 56 गलती से हो गया ये, ठीक है। इधर आ गया आपका 72, 72 इज इक्वल्स टू 72, एक मिस्टेक हो गई थी, 56 नहीं 54 होना था। देन इसमें से माइनस करोगे 72, दिस इक्वल टू दिस, RHS इज इक्वल्स टू RHS हमारा हो गया। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं बी पार्ट को, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है, फिर से हमने पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है। -21 एज इट इज रखते हैं। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, दैट इज -4 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस -6, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, -10 आ जाएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, मल्टीप्लाई बाय -21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 10 दैट इज 210, माइनस माइनस प्लस, यानी 210 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन निकल चुका है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, 2 टर्म इधर है, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, -21 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -4 एज इट इज। यहाँ पर क्या है आपका प्लस ब्रैकेट में -21, इधर -6, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 21 इंटू 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपका 84 आएगा, ठीक है। 84 आएगा, 84 मीन्स माइनस माइनस प्लस होता है, 84 एज इट इज आ गया। यहाँ पर 21 इंटू 6, 21 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 और 1 2 6, बीच में प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, दैट इज 126। 126 को आप 84 से प्लस करोगे, आपका 210 जो है आंसर आने वाला है, ठीक है। इसी के साथ आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो है आपका प्रूफ हो जाता है, जो कि आपकी सेकंड क्वेश्चन में ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। इनको अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।